जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 52 है। इससे पहले मैंने 51 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफी ज्यादा खास है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है मित्र? यशोधरा में कौन सी संधि है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशोधरा में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद भी बताना है आपको। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, यशोधरा में विसर्ग संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो यशा प्लस धरा हो जाएगा। क्या होगा? यशा प्लस धरा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना, इसमें विसर्ग संधि निहित है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, उल्लास का सही संधि विच्छेद है। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, उल्लास का संधि विच्छेद जो है ये उत प्लस लास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। उल्लास का सही संधि विच्छेद जो है ये उत प्लस लास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना, इसमें व्यंजन संधि निहित है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और इसका संधि विच्छेद जो है ये उत प्लस लास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, असमिया भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? यानी आपसे पूछ रहा है असमिया जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। क्या पूछ रहा है? असमिया भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो याद रखना, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बता दो। जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के होता है उन्हें कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो याद रखना, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं स्वर बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? आपसे पूछ रहा है मित्र, कौन सा इसमें तालव्य वर्ण नहीं है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, ई जो है ये भी तालब होता है, या जो है ये भी तालव्य होता है, सा जो है ये भी तालब होता है। और चा वर्ग की ध्वनियां जो है ये सभी तालव्य होती हैं। लेकिन आ जो है मित्र ये कंठ होता है। आ जो है आ और का वर्ग की ध्वनियां जो है ये क्या होती हैं? कंठ होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है? तो आ और अ जो है ये क्या होता है? कंठ होते हैं। और का वर्ग की ध्वनियां जो है ये भी क्या होती है? कंठ ही होती हैं। तो बाकी तीनों जो है ये तालव्य हैं, लेकिन आ जो है ये कंठ के अंतर्गत आएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में कौन सा अस्पष्ट व्यंजन नहीं है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, अस्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा था। तो याद रखना, रा जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। या अलावा जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये अस्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं रा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है,
निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो याद रखना, पूर्व जो है ये बिल्कुल अशुद्ध है, परीक्षा भी अशुद्ध है, परमेश्वर भी, लेकिन पूज्य जो है इसकी वर्तनी जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। मित्र, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पूज्य की वर्तनी बिल्कुल सही बता रहे हो। बाकी तीनों जो है बिल्कुल दिख रहे हैं कि साफ साफ की ये तीनों की वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? यानी आपसे पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो विराम चिन्ह की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 8 का जो राइट आंसर होगा, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो ये जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, सुनो सुनो वह गा रही है। यह वाक्य जो है मित्र ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बता दो। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो उसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा तब इसका आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ एक वस्तु या एक व्यक्ति की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाएगी। एक तो वस्तु या एक व्यक्ति को बोध कराता हो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? यानी आपसे पूछ रहा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा जो है ये किस ऑप्शन में अशुद्ध दिया गया है? फटाफट बताएंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा जो है ये गलत है? बालक का बालिका बिल्कुल सही है, नायक का नायिका बिल्कुल सही है, सेवक का सेविका बिल्कुल सही है, लेखक का लेखनी नहीं होता, लेखक का लेखिका होता है। क्या होता है? लेखक का लेखनी नहीं होता, लेखिका होता है। तो यही अशुद्ध है मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शाखा शब्द का सही बहुवचन रूप है। शाखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। तो याद रखना, शाखा का बहुवचन शाखाएं होता है, तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं शाखाएं, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बता दो। नाव जल में तैरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? नाव जल में तैरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो अधिकरण में बिल्कुल सही बता रहे हो, अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक है इसमें, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 तो बिल्कुल से यह जो है मित्र, यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं है? संख्यावाचक विशेषण कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, संख्यावाचक विशेषण कौन सा नहीं है? थोड़ा जो है मित्र ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि आपसे संख्या पूछ रहा था तो 3 चौगुना दूसरा जो है ये संख्या है, लेकिन थोड़ा जो है ये परिमाण बता रहा है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर बताना है। जो क्रिया
संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। तो उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। राम खाता होगा इस वाक्य में कौन सा काल है? राम खाता होगा इस वाक्य में कौन सा काल है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन हमारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, राम खाता होगा इस वाक्य में कौन सा काल है? तो संदिग्ध वर्तमान काल है, क्योंकि यहाँ खाता होगा ये मत समझ लीजिए कि इसमें भविष्य होगा, बिल्कुल नहीं। संदिग्ध वर्तमान होगा, संभाव्य भी नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बता दो। सामान्यतः अव्यय कितने भेद के होते हैं? यानी आपसे पूछ रहा है अव्यय के कितने भेद होते हैं, वही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अव्यय के कितने भेद हैं यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? तो क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है और विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं मित्र अव्यय के भेद। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रही हैं 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा है जो तत्सम शब्द है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तत्सम की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा मित्र। तो याद रखना, सरोवर जो है मित्र, सरोवर जो है ये तत्सम शब्द है। सरोवर जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा और इसका तद्भव जो है क्या होता है? सरवर होता है। क्या होता है? सरवर होता है इसका तद्भव, और ये सरोवर जो है ये है तत्सम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द अब आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, तद्भव शब्द पूछ रहा है तो मुंह जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम जो है ये मुख होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। सितार किस भाषा का शब्द है? सितार जो है ये किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र, सितार जो है ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है सितार। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं फारसी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आग बबूला किस प्रकार का शब्द है? आग बबूला जो है ये किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा, आग का अर्थ भी निकल रहा है, बबूला का अर्थ भी निकल रहा है, तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से किस शब्द में ने उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या होगा? ने उपसर्ग का प्रयोग जो है किस में नहीं हुआ है? तो याद रखना, इसमें नी का नहीं निरा का हुआ है मित्र। तो निराकरण में नी का नहीं हुआ है, बाकी तीनों में नी का नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बता दो। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं मित्र? क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। निम्न में से
कौन सा विशेषण शब्द है? निम्नलिखित में से आपसे पूछ रहा है विशेषण शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना अग्नेय जो है मित्र ये विशेषण है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आकर्षण का सही विशेषण शब्द है। आकर्षण का विशेषण आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलोम नहीं पूछ रहा है, विशेषण पूछ रहा है, तो आकृष्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं आकृष्ट बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 इसका राइट आंसर बता दो क्या होगा। आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट आंसर देंगे सभी भाई बहन। तो याद रखना आमरण का समास विग्रह किया जाएगा तो मृत्यु प्रयत्न या मृत्यु तक होता है इसका समास विग्रह। और मित्र इसका कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट है 27 त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में कौन सा समास है? फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना त्रिभुवन में द्विगु समास हो जाएगा और इसका समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा? तीन भवनों को का समाहार, तीन भवनों का समाहार इसका हो जाएगा समास विग्रह। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास होगा क्योंकि पहला पद जो है ये संख्यावाची है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 इसका राइट आंसर बताओ। तुम अपने कार्य में सफल रहो। तुम अपने कार्य में सफल रहो। इस वाक्य आपसे पूछ रहा है, यह वाक्य जो है किस प्रकार का है? ये कैसा वाक्य है? विधिवाचक है, निषेधवाचक है, संदेहवाचक है या इच्छावाचक है? तो याद रखना तुम अपने कार्य में सफल रहो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29 इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है? सरल वाक्य की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 29 का। तो याद रखना सरल वाक्य जो है ये ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिख रहा है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। यह वाक्य जो है ये सरल वाक्य है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30 इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है? ऑप्शन आपके सामने लिख दिए गए हैं। प्रत्येक, कोई, किसी, किसका प्रयोग जो है सदैव एक वचन में ही होता है। ध्यान दीजिएगा, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। तो याद रखना प्रत्येक का प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है, किसी का और कोई का ये सभी जो है सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा मित्र? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने यानी 31 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। जब वर्तमान की बात कह दी गई थी तो मौजूदा की कोई आवश्यकता नहीं थी मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा क्योंकि अशुद्ध पूछ रहा था तो यह वाक्य जो है ये अशुद्ध लिखा गया है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। इस तरह होना चाहिए था कि देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32 इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना हिमांशु, सुधांशु और शशि जो है ये चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन वेशर जो है मित्र ये चंद्रमा का नहीं होता है। ये किसका होता है? तो याद रखना ये गधा का होता है। किसका होता है? गधा का या गर्दभ का कहा जाए या कहा जाता है धूसर भी कहा जाता है। याद रखना ये वेशर जो है मित्र ये किसके होते हैं? गधा का होता है। याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेशर जो है ये गधा का है, ये चंद्रमा का नहीं है। नेक्स्ट है वासो किसका पर्यायवाची है? वासो किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। तो याद रखना वासो जो है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
32 शायद हो गया, 33 भी होगा, 34 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से खर शब्द का अर्थ है, खर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, खर का अर्थ दुष्ट भी होता है, गधा भी होता है, तिनका भी होता है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आद्य का विलोम क्या होगा। तो आद्य का अंत्य होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। चिरंतन शब्द का सही विलोम शब्द है, चिरंतन का सही विलोम क्या हो जाएगा। या विरुद्धार्थी पूछा जाए, या विपरार्थक पूछा जाए, या विलोम पूछा जाए तो क्या होगा, तो नाश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। तो मित्र यहाँ मैंने 36 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं मित्र, एक या दो फ्रेंड तक तो क्लास को शेयर ही कर दिया करो। और जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप जुड़ जाएं, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताना। और 36 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा ये भी बता दिया करो मित्र, ताकि मुझे भी अंदाजा लग सके कि आप लोगों की तैयारी जो है ये किस लेवल तक हो चुकी है। क्लास कैसी भी लगी हो, अच्छी लगी है तो भी, नहीं अच्छी लगी है तो भी कमेंट में जरूर बताना। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।